हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। तो इससे पहले का हमारा जो वीडियो था उस वीडियो में हमने बात की थी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के बारे में और अभी हम लोग बात करेंगे सेकंड जनरेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सेकंड जनरेशन का टाइम ड्यूरेशन है 1955 टू 1964, यानी 1955 से लेकर 1964 तक। पहली जो जनरेशन थी उसका टाइम ड्यूरेशन था 1940 टू 1955। अब देखिए, फर्स्ट जनरेशन में कुछ ड्रॉबैक थी, यानी कुछ कमियां थी। उन कमियों को इम्प्रूवमेंट यानी सुधार किया गया है सेकंड जनरेशन में। तो चलिए देखते हैं इस जनरेशन में क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो देखिए, पहला पॉइंट, द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन द कंप्यूटर्स वर ट्रांजिस्टर। यानी फर्स्ट जनरेशन के हमारे जो कंप्यूटर थे उन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया, लेकिन सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड इन 1947 एट AT&T's बेल लेबोरेटरीज। यानी ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1947 में AT&T बेल लेबोरेटरी में किया गया और ये विलियम शोकली, जॉन बार्डिन और वाल्टर ब्रेटेन के द्वारा किया गया। लेकिन मोस्टली जब कई बार नाम आता है ट्रांजिस्टर का तो सिर्फ ओनली किसका नाम आता है? विलियम शोकली का नाम आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द मेन मेमोरी स्टोरिंग यूनिट्स वर मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक कोर। यानी सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर में सूचना को स्टोर करने के लिए एक तो मैग्नेटिक टेप का और एक मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। यानी ये जो दोनों जो डिवाइस है इनका जो यूज है वो हार्ड डिस्क की तरह होता था। यानी जिस प्रकार आज हम हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करते हैं उसी प्रकार सेकंड जनरेशन में किसका उपयोग होता था? मैग्नेटिक टेप का और मैग्नेटिक कोर का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द असेंबली लैंग्वेज वाज यूज्ड एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी हमारी जो फर्स्ट जनरेशन थी उस जनरेशन में मशीनी लैंग्वेज का उपयोग होता था। कौन सी लैंग्वेज का? मशीनी लैंग्वेज का। लेकिन सेकंड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज का उपयोग होता था? असेंबली लैंग्वेज का। यदि आपको लैंग्वेज के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप लोग पीछे की वीडियो देख सकते हैं। तो सेकंड जनरेशन में असेंबली लैंग्वेज का उपयोग हुआ और फर्स्ट जनरेशन में मशीनी लैंग्वेज का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द साइज वर स्मॉलर एज कंपेयर टू दोज ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। यानी सेकंड जनरेशन के हमारे कंप्यूटर की जो साइज थी वो छोटी थी बजाय किसके? फर्स्ट जनरेशन के। ओके, आगे देखिए, एंड दे यूज्ड टू कंज्यूम लो पावर एंड जनरेट लेस हीट। यानी सेकंड जनरेशन के हमारे जो कंप्यूटर थे वो बिजली का कंज्यूम यानी खपत कम करते थे, इस कारण ये जल्दी गर्म नहीं होते थे। कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर? सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर वाज एन इम्प्रूवमेंट इन स्पीड। यानी सेकंड जनरेशन के हमारे जो कंप्यूटर थे उनकी चलने की जो गति है उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ, यानी स्पीड में भी क्या हुआ? सुधार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द इनपुट आउटपुट डिवाइसेज वर पेपर टेप एंड पंच कार्ड्स। जिस प्रकार फर्स्ट जनरेशन में इनपुट और आउटपुट के लिए पेपर टेप और पंच कार्ड का यूज होता था उसी प्रकार सेकंड जनरेशन में भी किसका उपयोग हुआ? पेपर टेप का और पंच कार्ड का। ओके, अब आगे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए, यहां से बात कर रहे हैं हम लोग IBM 1400 सीरीज। यानी यहाँ पर सीरीज का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ IBM 1401, इस प्रकार आगे कोई सीरीज होगी वो कौन सी जनरेशन की होगी? सेकंड जनरेशन की। ओके, इसी प्रकार आगे दिया हुआ IBM 1600 सीरीज, यानी जैसी हो सकती है 1601, 1602। तो ये जो सीरीज होंगी वो कौन सी जनरेशन की होंगी? सेकंड जनरेशन की। ओके, इसी प्रकार आगे है IBM 70 सीरीज। ओके,
आगे देखिए यूनिवेक 1107। अब यदि आपसे डायरेक्ट यूनिवेक पूछे तब तो वो कौन सी जनरेशन का होगा? फर्स्ट जनरेशन का, जो हमारा एक पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था और अमेरिका में सेंसस के लिए यूज किया गया था। लेकिन यहाँ पर है यूनिवेक 1107, जो कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? सेकंड जनरेशन का। इसी प्रकार आगे है CDC 3600 एंड 1604। CDC की फुल फॉर्म है कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन। तो CDC 3600 और 1604, और आगे है हनीवेल 400। तो ये सारे यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर्स दिए हुए हैं वो सारे कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर हैं? सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए। द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज ट्रांजिस्टर वाज द ट्रेडिक, यानी ट्रांजिस्टर के साथ पहला जो कंप्यूटर था उस कंप्यूटर का क्या नाम था? ट्रेडिक, यानी ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर। ओके, अब आगे कुछ ड्रॉबैक दी हुई है, कुछ कमियां दी हुई है, वो देखिए। ए कूलिंग सिस्टम वाज स्टिल नीडेड इन द सेकंड जनरेशन, यानी हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो जल्दी क्या हो जाते थे? गर्म हो जाते थे। ये गर्म होते थे लेकिन थोड़े लेट होते थे, लेकिन फिर भी वो समस्या यहाँ पर थी। कौन सी जनरेशन में? सेकंड जनरेशन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर वाज स्टिल हाई। कॉस्ट का मतलब यहाँ पर ये है कि जब फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर का मैन्युफैक्चर होता था उस समय जो कॉस्ट होती थी वो काफ़ी हाई होती थी, यानी खर्च काफ़ी ज़्यादा आता था। लेकिन वो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ? थोड़ा कम हो गया, बजाय किसके? फर्स्ट जनरेशन के। तो ये हमारे जितने भी यहाँ पर पॉइंट हैं वो सारे के सारे किससे रिलेटेड हैं? सेकंड जनरेशन से। ओके, तो अब हम लोग आगे बात करेंगे थर्ड जनरेशन की। यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।